Terrorism, CT Finance, what used to be known as the Coalition Support Fund, cannot be a tip left on the table of counter-terrorism. We ask for structured investment in counter-terrorism, in counter-violence extremism, in modern technology and weaponry, the hardware for our resilience. पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों की कुर्बानी दी। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के 600 से ज़ायद एहलकार शहीद हुए। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को महफूज बनाना है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। हम अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी कोशिशों के साथ साथ पाक भारत जंगबंदी मुफाहमत में अहम किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जुलाई के महीने के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी। सेशन के आगाज में मार्केट में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। हंड्रेड इंडेक्स ने 1,29,000 की हद उबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में 1,29,436 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। सवाबी की तहसील जरड़ में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी के बाइस कई इलाके जेर आब आ गए। शेख जाना तरलांदी में गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। शदीद बारिश के बाइस घरों में कई फीट पानी दाखिल। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ। शदीद बारिश के बाइस बिजली की सप्लाई मुनक़ता। दरिया स्वात में बहने वाले सयाह की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। फिजागढ़ से बरी गोट तक दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा। गोताखोर, रेस्क्यू बोट्स और जदीद आलात इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आवाम से दरिया स्वात के करीब ना जाने की अपील कर दी गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों से आबी ज़खायर में इजाफा। डैमों में पानी की सतह बेहतर होने लगी। वाबदा हुकाम के मुताबिक तीनों बड़े डैम्स में पानी के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले 14 लाख एकड़ फीट तक का इजाफा हुआ। दरियाओं के बहाव में खातिर खा तेजी आई। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा होगा, उसके साथ हर चीज़ महंगी होती जाती है। आटा बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, घी बढ़ेगा, बिल बढ़ेंगे और गरीब आदमी कहाँ से सिस्टम चलाएगा। आम आवाम पर जुल्म है। टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, लेवी बढ़ाई जा रहे हैं। अखराजात उतनी है, सैलरी उतनी है, अखराजात बढ़ गए हैं। IMF से भी कर्जा ले रहे हैं और क्या उसका नाम है, अवाम पे इतना बोझ डाल दिया इन लोगों ने कि अखीर कर दिया। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ अवाम का गुस्सा बरकरार। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये से ज्यादा इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरहम। लोगों का कहना है कि हुकूमत एक तरफ रिलीफ देती है, दूसरी तरफ कुछ न कुछ महंगा कर देती है। महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ फराहम करे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद करने की डेडलाइन तय। MD यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का भी फैसला हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन को रज़ाकाराना सेपरेशन स्कीम ऑफर की जाएगी। तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, अवामी जिंदगी बेहतर बनाने का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध कहते हैं कि बजट बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है। शर्जील नामेमन ने कहा कि हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत दीगर शहरों को 7-7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज फराहम किया गया। हुकूमत गुज़िश्ता माली साल में अहम तिजारती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही।
मुकर्रर करदा बरामदात का हदफ हासिल होना, बरामदात और तिजारती खसारे के सालाना अहदाफ हासिल हो सके। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल तिजारती खसारा 26 अरब 27 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के लिए महंगाई का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। हुकूमत के तय करदा हदफ 12% के मुकाबले में जून में महंगाई सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई। महंगाई की औसत शरह 4.49% रही। जून में महंगाई की शरह 3.23% रही। रेवेन्यू बोर्ड का 40 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का संगे मीलूबूर। जून 2025 के दौरान टैक्स वसूली में 44% इजाफा। गुज़िश्ता माली साल का टैक्स हदफ 306.6 अरब रुपए था। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के नाम में कोई तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग उसी नाम से रखी गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वजाहत, कहा हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर गुमराहकुन खबरें ना फैलाएं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी मयार के नए अस्पताल कायम होंगे। अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के जदीद इलाज के लिए मास्टर प्लानिंग आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम उठाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के माउन ख़ुसूसी और वाहिद ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ कराई। 4 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त है। पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम के ऐलान से आलमी सरमायाकारी के लिए राह हमवार। हुकूमत की भरपूर काविशों से पाकिस्तान डिजिटल तरक्की से मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा रह गया। मोदी हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। कोलकाता लॉ कॉलेज में तालिबा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। मुलज़िम मनोजीत मिश्रा कांग्रेस तलबा तंजीम से वाबस्ता है। NDTV रिपोर्ट के मुताबिक कौमी जराइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर साल 30,000 से ज़ायद रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप गजा में इंसानी जानों के ज़िया को रोकना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहती हैं कि गजा में कशीदगी का खात्मा अमेरिका की अवलीन तरजीह है। ट्रंप इंतजामिया इसराइल के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिकी अवाम का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। न्यूयॉर्क में इसराइल और ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सलामती काउंसिल को गैर मुअस्सर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। कराची में 23 साल बाद इराक का कौंसल खाना दोबारा से फाल। ज़ायरीन की वीज़े के हवाले से मुश्किलात ख़त्म। कराची से सिंध और बलोचिस्तान के लोगों के लिए इराक वीज़ा सर्विस का आगाज़ जल्द होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पार्किंग फीस खत्म। पार्किंग फीस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म के बाद खत्म की गई। शहरियों के लिए बल्दिया अज़मा कराची की 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने अमेरिका में नई सियासी जमात बनाने की ठान ली। अवामी राय तलब। मस्क की सदर ट्रंप के मुजवजा बजट तरमीमी बिग ब्यूटी बिल पर शदीद तनकीद। कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो एक नई सियासी जमात वजूद में आएगी। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ की। ओमानी बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और रिवायात और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत और महफूज मुल्क है। अवाम और हुकूमत दोनों ने बेहद मेहमान नवाजी की। ओमानी बाइकर्स ने बाइकिंग और सयाहत के शौकीन हजरात के लिए पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दे दिया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गुफ्तगू में कहा कि ओमानी बाइकर्स के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी, सकाफती और सयाहती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। उम्मीद है कि ओमानी बाइकर्स वापस जाकर दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के 2 बार आमने सामने आने का इम्कान। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होगा। सुपर 4 मैच 14 सितंबर को हो सकता है। भारतीय मेज़बानी में एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात में मेगा इवेंट खेले जाने का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।